सलमान खान के बिहाफ पर सोमी अली करना चाहती है अपोलोजाइज। सलमान की एक्स सोमी अली के मुताबिक सलमान इस बात से अनजान थे कि बिश्नोई कम्युनिटी ब्लैक बक को करती है वर्शिप। ऐसे में क्या सोमी अली को अपने मकसद में कामयाबी हासिल होगी और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सामने सलमान खान को कर पाएंगी इनोसेंट प्रूफ? सलमान खान को लगातार फ्रेश डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और जबकि मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट के बाद सलमान की सिक्योरिटी पहले से और टाइट कर दी गई है। सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने उस हादसे को लेकर चिंता जताते हुए अपने एक पोस्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से चैट पर मिलने की बात की थी। लेकिन वही लोगों को लगा कि सोमी अपनी पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बात कह डाली और अब सोमी अली ने अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन में सलमान के बिहाफ पर बिश्नोई समाज से खुद माफी मांगने की बात की है। यही नहीं, सोमी अली ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कैसे सलमान के लिए उनकी कंसर्न फेक या खुद की पब्लिसिटी के लिए नहीं थी। सोमी अली ने एक्सप्लेन किया और कहा, All I want is that no one gets murdered. I have no benefit from this. I don't want any publicity, but I don't want anyone to get murdered. Whoever is my neighbor, whoever is someone's friend, no one should get murdered. No one should harm anyone. I am against violence. I have gone on many hunting trips with Salman. I will meet Lawrence Bishnoi in November. सोमी अली ने आगे रिवील करते हुए कहा कि सलमान ने उन्हें बताया था कि जब उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि ब्लैक बक बिश्नोई कम्युनिटी के लिए रिवर्ड है और उसकी पूजा होती है। सोमी अली ने आगे बोल्डली बिश्नोई कम्युनिटी के लीडर देवेंद्र से मिलने की बात करते हुए अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, That's why I want Lawrence to talk to me. I will explain to him that this is wrong. When I come there in November for vacation, I want to talk to Devendra, who is the leader of the Bishnoi gang. Because Lawrence बेवकूफ है. When I set him right, I will apologize to him in Salman's name. Salman told me that he didn't know that the Bishnoi community worships the black buck. It is an 80-acre land. Many people go there. It is not that only Salman has gone there till date. So why is he after only him? He only wants publicity. Salman is a good person. अब सोमी अली की इन बातों का लॉरेंस गैंग पर कोई असर पड़ेगा या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन इसे एक बात तो साफ होता है कि सलमान के साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में रह चुकी सोमी अली उन्हें हर कीमत पर सेफ रखना चाहती है। क्या क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से अलग होना नताशा स्टैनकोविक के लिए एक बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ है? नताशा पोस्ट हर डिवोर्स विद क्रिकेटर हार्दिक पांड्या न्यूज में छाई रहती है। नताशा अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस से भी काफी हेडलाइंस बनाती है और अब नताशा को यो हनी सिंह और अपने एक फ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ पार्टी एंजॉय करते हुए किया गया स्पॉट। जी हाँ, नताशा ने अपने बेस्ट फ्रेंड और फिटनेस ट्रेनर अलेक्जेंडर एलेक्स, जो एक्ट्रेस दिशा पटानी को एलिजिडली डेट कर रहे हैं, और पॉपुलर सिंगर यो हनी सिंह के साथ एक क्लब में जमकर पार्टी की। नताशा के बीएफएफ अलेक्जेंडर एलेक्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसके कुछ फोटोज शेयर किए। इन फोटोज में नताशा लेपर्ड प्रिंटेड टॉप के साथ ब्लैक पैंट्स पहनी हुई नजर आई है, जबकि अलेक्जेंडर एलेक्स ने प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स कैरी किए थे। एक ग्रुप फोटो में नताशा और अलेक्जेंडर एलेक्स को हनी सिंह और दूसरे लोगों के साथ पोज करते हुए भी देखा जा सकता है। दूसरी तरफ हनी सिंह ने भी इस नाइट के कुछ ग्लिम्स अपने सोशल मीडिया पर फैंस को दी, जिसमें सोहेल खान और सीमा साजदेह के सन निर्वाण खान भी पार्टी में नजर आए, इंक्लूडिंग मेनी अदर्स। आपको बता दे, नताशा स्टैनकोविक ने हार्दिक पांड्या से सेपरेशन के कुछ महीने बाद अपना पहला प्रोजेक्ट किया था, जो कि एक म्यूजिक वीडियो है। ये उनका 2020 के बाद पहला प्रोजेक्ट भी था, जब वो एक वेब शो में नजर आई थी। सीम्स लाइक नताशा फाइनली अपनी लाइफ के बुरे दौर से बाहर आ चुकी है।
अक्षय कुमार को लेकर हुआ एक सेंसेशनल खुलासा। डायरेक्टर सुनील दर्शन ने बताया कैसे प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का असर ट्विंकल के साथ अक्षय की मैरिड लाइफ पर पड़ने लगा था। उन्होंने ये भी कहा कैसे इस सब का नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ा, क्योंकि अक्की ने उनकी एक फिल्म से वॉकआउट कर दिया जिसमें प्रियंका उनके ऑपोजिट थी। यस, यू हर्ड दिस राइट। 2005 में आई सुनील दर्शन की बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा स्टारर बरसात पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुई थी लीड रोल में। आपको बता दें, इससे पहले अक्की और प्रियंका 2004 में हुई फिल्म ऐतराज में साथ काम कर चुके थे, लेकिन फिर भी अक्की को सुनील की फिल्म छोड़ना पड़ गया क्योंकि उनकी बेटर हाफ ट्विंकल उन्हें छोड़कर चली गई थी और इसके बाद एक्टर बॉबी देओल को ऑन बोर्ड लाया गया। ये रेवलेशन सुनील दर्शन ने अपने रीसेंट चैट सेशन के दौरान किए। एक्चुअली इंटरव्यू में सुनील दर्शन से उनकी फिल्म बरसात के बारे में पूछा गया था, जिस पर उन्होंने बताया कि ओरिजिनली फिल्म में अक्षय कुमार को कास्ट किया गया था। वेटरन फिल्म मेकर ने कहा कि फिल्म की शूटिंग अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ एक शेड्यूल में होने वाली थी, लेकिन शेड्यूल शुरू होने के 5 दिन पहले अक्षय ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया और तभी उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। इंटरेस्टिंगली, जब सुनील दर्शन अक्षय से मिलने जा रहे थे तभी उन्हें बॉबी देओल के मैनेजर का कॉल आया, जिन्होंने उनसे बॉबी के साथ एक फिल्म बनाने की रिक्वेस्ट की। हालांकि उस वक्त सुनील ने उन्हें वेट करने को कहा, लेकिन फिर अक्षय ने प्रोजेक्ट से एग्जिट कर लिया। सुनील दर्शन ने इसका रीजन बताया और कहा, some rumors about Priyanka Chopra and Akshay Kumar started doing the rounds and Twinkle had left his home. As an actor, you have to be responsible. If your wife has been an actress, she knows everything about the industry and she has also worked with all the big stars. She knew everything. फिल्म मेकर ने आगे क्लियर किया कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार नहीं माना क्योंकि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम कर रही थी। सुनील दर्शन ने कहा that it is the men who should be more responsible. उन्होंने ये भी बताया कि अक्षय ने उनसे अगले प्रोजेक्ट में साथ काम करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मीटिंग के बाद डायरेक्टर सुनील दर्शन ने तुरंत बॉबी को कास्ट कर लिया। फिल्म मेकर ने ये भी शेयर किया कि उसके बाद उन्होंने बॉबी देओल के साथ एक 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक बॉबी किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते थे और बॉबी ने उनकी ये कंडीशन मान ली और कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया। इस तरह से बॉबी देओल की फिल्म में एंट्री हुई और अक्षय कुमार फिल्म से बाहर होकर ट्विंकल के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ को बचा लिया। बाजीराव सिंघम और चुलबुल पांडे का एपिक क्रॉसओवर का इंतजार कर रहे फैंस को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2024 का सबसे बड़ा मोमेंट फैंस के हाथ से निकल गया है। दरअसल जब सलमान खान मंडे अक्टूबर 14, 2024 को अपना सिंघम अगेन कैमियो शूट करने वाले थे, तभी शूट कैंसिल हो गया बाबा सिद्दीकी की डिमाइस की वजह से। एक दिन का ये शूट मुंबई में शेड्यूल किया गया था, लेकिन बाबा सिद्दीकी के अचानक डिमाइस के चलते शूट कैंसिल कर दिया गया। रोहित और अजय ने इंटरनल डिस्कशन के बाद ये महसूस किया कि सलमान खान से इस वक्त शूट करने की रिक्वेस्ट करना इनसेंसिटिव होता। सोर्स ने कहा, द डुओ वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू सबमिट देयर फिल्म टू द सेंसर्स एंड हैव डिसाइडेड टू सबमिट द फिल्म विदाउट द अपीयरेंस ऑफ सलमान खान। सोर्स ने आगे ये भी ऐड किया कि पोस्ट क्रेडिट सीन में चुलबुल पांडे का एक बैक शॉट दिखने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि ये आइडिया फाइनल शॉट में आ पाया या नहीं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग शूटिंग विद सलमान जस्ट अ डे और 2 आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा सिद्दीकी वाज इनसेंसिटिव एंड रोहित हैड टू सबमिट सिंघम अगेन टू द सेंसर्स बाय फ्राइडे October 18th. That's when they took the tough call to move on and respect the privacy of Salman Khan. आपको बता दें, सलमान खान ने सिंघम अगेन में कैमियो करने के लिए अग्री किया था अपनी दोस्ती के चलते अजय देवगन और रोहित शेट्टी के साथ, लेकिन सिचुएशन ने मेजर यू टर्न ले लिया और शूट प्लान्स स्क्रैप कर दिए गए। अब हम चुलबुल पांडे का बैक शॉट देख पाएंगे या नहीं, ये बिग स्क्रीन पर दिवाली के टाइम ही पता चलेगा।
Thank you, thank you, thank you. This is so amazing. It's really fantastic. I love you guys, I love you guys, I love you guys, I love you guys, I love you guys. विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर 7 साल बाद फिर से करेंगे काम और शाहिद की वापसी होगी इस फिल्म में एज अ डेडली गैंगस्टर। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज अब अपनी येट अनटाइटल्ड एक्शन थ्रिलर की शूटिंग दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति दिमरी लीड रोल्स में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर काफी बज है क्योंकि भारद्वाज का 7 सालों बाद शाहिद कपूर के साथ रियूनियन होगा। फॉर्चुनेट फॉर मी कि विशाल सर ने मुझे 10 साल बाद वो रोल ऑफर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद का रोल नोटोरियस गैंगस्टर हुसैन उस्तरा पर बेस्ड होगा, जिसकी दाऊद इब्राहिम के साथ फियर्स राइवलरी थी। इस चैलेंजिंग रोल के लिए प्रिपेयर करते हुए शाहिद कपूर ने इंटेंस कॉम्बैट ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जो उनके कैरेक्टर के एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस के लिए काफी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया है शाहिद is undergoing intense combat training to match the demands of the action sequences. Equally important is understanding the mental makeup of a character like Ustara. Vishal sir has been guiding him as he delves deep into Ustara's motivations, emotions and mental battles. जहां शाहिद कपूर अपने कैरेक्टर उस्तरा के फिजिकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस पर फोकस कर रहे हैं, वहीं फिल्म की लीडिंग लेडी तृप्ति दिमरी भी अपने रोल के वर्कशॉप्स में बिजी हैं। उनका कैरेक्टर रिपोर्टेडली रिवेंज के थीम्स के आसपास रिवॉल्व करता है। इस पर सोर्सेस ने कहा, तृप्ति's role is crucial to the narrative and her preparation involves getting into the mindset of a character driven by vengeance. दोनों एक्टर्स इंडिविजुअली अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं और जॉइंट रिहर्सल्स शूट के करीब शुरू होंगे। विशाल भारद्वाज के लिए ये फिल्म एक लॉन्ग चेरिश ड्रीम है। डायरेक्टर ने पहले सपना दीदी पर एक बायोपिक इन्विजन की थी, जिसमें लेट इरफान खान को उस तरह का रोल प्ले करना था अलोंगसाइड दीपिका पादुकोण। हालांकि वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पाया, लेकिन अब भारद्वाज ने अपना परफेक्ट ऑन स्क्रीन गैंगस्टर शाहिद कपूर में चुन लिया है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? Thank you, thank you, thank you. This is so amazing. It's really fantastic. I love you guys, I love you guys, I love you guys, I love you guys, I love you guys.